जय ठाकुर जी। स्वागत है आपका रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र। आज आपको मैं बताने वाला हूँ नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। कौन कौन सी होती है नकारात्मक ऊर्जा और उस नकारात्मक ऊर्जा का क्या प्रभाव रहता है और उसका समाधान क्या है, उपाय क्या है। ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार के समाधान बताए गए हैं और कौन से वे ग्रह हैं जिसकी वजह से और कौन से वे दोष है जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है। और वह ऊर्जा किसी के ऊपर भी हो सकती है, बालक बालिका के ऊपर, स्त्री पुरुष के ऊपर, या घर के मुखिया के ऊपर, या घर में। अब वो नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार की उस प्रकार का प्रभाव देती है, उस प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। समस्या कौन कौन सी हो सकती है? जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है उनके ऊपर विशेष करके पितृदोष का प्रभाव रहता है या शनि राहु केतु से संबंधित ग्रह दोष होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है। नकारात्मक ऊर्जा जिसके ऊपर होती है, विशेष उस व्यक्ति विशेष के ऊपर, उस घर में नजर दोष का प्रभाव रहता है। किसी की भी नजर बहुत ही शीघ्र लग जाती है। अच्छा काम कर रहे हैं, तुरंत नजर लग जाती है, काम में रुकावट आ जाती है। अब नजर को काफी लोग नहीं मानते और कोई लोग मानते भी हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं। लेकिन जो आजमाइश करते हैं कि वास्तव में नजर लगती या नहीं लगती है, तो सभी को नजर नहीं लगती। जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा रहती, उन्हीं लोगों के ऊपर नजर का प्रभाव रहता है। भूत पिशाच आदि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। तो जिनके ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव रहता है, उनको भूत पिशाच से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं और नजर दोष से संबंधित भी समस्याएं रहती है, या किसी का किया कराया, किसी की उल्टी सोच, गलत सोच का प्रभाव पड़ता है। जिनके घर में या जिस व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, उनके परिवार के सदस्यों के विचार नहीं मिलते हैं और किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी में अत्यधिक खर्च होता रहता है, जिसका समाधान शीघ्र नहीं होता। व्यापारी हैं तो व्यापार में मन नहीं लगता, स्टाफ अच्छे से काम नहीं करते या कार्य में उतार चढ़ाव रहते हैं। यदि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कर्मचारियों के साथ में मनमुटाव रहता है या कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता है। मन में बार बार बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। अच्छा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, सोचने की कोशिश करते हैं, फिर भी मन कहना नहीं मानता है। छोटे छोटे विचार मन में बैठ जाते हैं, शीघ्र बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा भी जन्म कुंडली में खराब हो, जिनके ऊपर चंद्रमा के ऊपर ऐसे खराब ग्रहों का प्रभाव होता है, तभी भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब शनि राहु केतु हर जगह खराब नहीं होते, कुंडली में जैसी स्थिति रहती है उसके अनुसार प्रभाव होता है। अब इस सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पैसे से संबंधित, इनकम से संबंधित भी समस्याएं रहती हैं। कार्य मिलता ही नहीं है या तो, और कार्य मिलता है तो कार्य हाथ से छूट जाता है। कोई विशेष मांगलिक कार्य हो रहा हो, उसमें भी तनाव होते, झगड़े होते हैं। अब आप समझ गए होते नकारात्मक ऊर्जा कौन कौन सी होती है। इसका उपाय जान लीजिए। उपाय बिल्कुल सरल हैं। कुछ 4 से 5 उपाय हैं, जिसमें से आप लोग कुछ उपाय तो जानते होंगे, कुछ एक उपाय नहीं जानते हैं, तो वो जान लीजिए। शनिवार के दिन उड़द दाल के बड़े बनाने हैं और उन्हीं उड़द दाल के बड़ों को आपको काले कुत्तों को खिलाने हैं। अन्य कोई कुत्ते कलर के मिल जाए तो भी उसमें काले कलर का कुत्ता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा उपाय है, घर में पोछा लगाते समय उपवास का सेंधा नमक, काला नमक आप अवश्य डालें और उस पानी में मिक्स करने के बाद में ही पोछा लगाएं। ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो तो घर के पूरे सदस्यों को स्नान करते समय स्नान के जल में उपवास का नमक डालना चाहिए। टी स्पून के बराबर आपको नमक डाल के स्नान करना है। तीसरा उपाय आपने जाना, अब जान लीजिए चौथा उपाय। उपाय सभी कारगर सिद्ध हो गए, सभी उपायों को आप कर सकते हैं, जो संभव है वो करना चाहिए। कुछ आपकी गृहिणी स्त्रियां घर पे कर सकती है, कुछ उपाय व्यक्ति विशेष को स्वयं को भी करना पड़ेगा। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक और उपाय भी है, वह उपाय है प्राणायाम। सुबह प्रातः जल्दी जागकर आप यदि प्राणायाम करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, इससे भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा तो आपको ये नमक वाले उपाय से ही दूर होगी। और ज़्यादा समस्या हो तो हर साल
आप हवन करवा सकते हैं घर में हवन पूजा पाठ करवाने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से या करवाने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि में अपने कुलदेवी के नाम का अखंड दीप 1 दिन या 9 दिन तक दीपक जलाए और अपनी कुलदेवी के नाम की आराधना करे या दुर्गा चालीसा का पाठ करे। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पितृदोष की शांति होती है। ये सभी बहुत सी सरल उपाय हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष ये उपाय कर सकता है। इस उपायों को करने से अवश्य लाभ मिलता है। इन उपायों को बहुत से लोगों ने किया है, उनको लाभ मिला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इससे परेशान हो अवश्य उपाय करे, अपने परिचित को भी बताए जो इस समस्या में हैं, उनका भी समाधान अवश्य होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। जय ठाकुर जी।